हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव तिवारी और आज हम कानपुर में हैं, जीतू भाई के घर में आए हुए हैं। उनसे हम जानने वाले हैं कि कैसे असली मांझे को पहचाने। जीतू भाई कानपुर के मेंबर हैं, जेके काइट के कैप्टन हैं, ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराते हैं। तो आज हम उनसे यही पहचानेंगे कि 15 अगस्त आ रहा है तो काफ़ी नकली मांझे मार्केट में आ रहे हैं और काफ़ी असली मांझे भी मार्केट में हैं। लेकिन आदमी कैसे जानेगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। और बहुत ज़्यादा मांझों में धांधलीबाजी भी चल रही है। तो आज वही हमको बताएंगे क्योंकि वो काफ़ी सालों से उड़ा रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज हम चलते हैं जीतू भाई से मिलने और वो हमको बताएंगे कैसे असली मांझा के बारे में जाने। तो गाइस, हमारे साथ जीतू भाई आ चुके हैं। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कि किस तरह के मांझे हमें उड़ाने चाहिए और किस तरह मांझों से हमें बचना चाहिए। तो भैया आप बताएं कैसे, क्या कौन सा मांझा सही है कौन सा मांझा खराब। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जितने भी प्रोफेशनल पतंगबाज हैं वो हमें जानते हैं। मेरा नाम जीतू है। पूरा नाम मेरा जितेंद्र कुमार द्विवेदी है। जितने भी प्रोफेशनल पतंगबाज हैं, अच्छे लड़ाने वाले हैं, टूर्नामेंट लड़ाने वाले हैं, वो ऑल ओवर इंडिया मुझे जानते हैं कि मैं कानपुर में रहता हूँ और मेरा जेके काइट क्लब है, पीएससी काइट क्लब के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है मांझों का। अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, रिव्यू कर रहे हैं। जो खिलाड़ी नहीं भी लड़ाते हैं वो भी रिव्यू कर रहे हैं, जबकि अगर कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी रिव्यू करता है तो उसके बारे में समझ में आता है। आप लोगों की जानकारी में के लिए बता दूं, मैं गवर्नमेंट से ऑथराइज हूँ। ये मेरा सर्टिफिकेट है। आप इसका नंबर भी देख सकते हैं, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कानपुर काइट कॉन्टेस्ट एसोसिएशन। ये देखिए, ये मेरा रजिस्टर्ड नंबर है और ये गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे पतंग उड़ाता हूँ सेफ्टी और मेज़रमेंट को देख के। और एक वीडियो अपने बारे में तो बता ही दिया, और मांझे के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का सिंथेटिक मांझा, कोई भी ज़्यादा मजबूत डोर वाला मांझा या नायलॉन या चाइनीज मांझे का प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ मांझे के बारे में बताता हूँ आर्टिकल 123 कॉटन की डोर। वो एक ऐसी डोर है जिसमें कस नहीं होता है, जो मजबूत नहीं होती है, सिर्फ वो मांझा लड़ाने के लिए होता है। अगर कोई उसको पकड़ता है या अचानक फंसता है तुरंत टूट जाता है। बाकी मांझे आर्टिकल 123 के अलावा जो भी मांझे हैं, मैं मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं पतंगबाजी को बढ़ावा देता हूँ, ना कि किसी तरह के इस तरह के काम करता हूँ कि मुझे कोई दुकानदारी करनी है या मैं कुछ भी बेचूँ। जो मेरे दोस्त यार होते हैं वो मुझसे फ़ोन करके मंगा लेते हैं। ना मैं 8400 आर्टिकल्स के बारे में बोलता हूँ, ना मैं जितने भी पांडा गोल्ड या जो भी डोर आती है, क्योंकि हम लोग मैदान के प्रोफेशनल पतंगबाज हैं और हम लोग उन्हीं डोरों के बारे में बताते हैं जो मैदान में लड़ाई जाती है और जो सेफ्टी मेजरमेंट को भी हम लोग देखते हैं। कि ये नहीं कि पतंग लड़ाने के लिए हम लोग प्लास्टिक डोर का इस्तेमाल करें या कोई मजबूत डोर का इस्तेमाल करें, वो सब काम मेरे पास नहीं है। तो जैसा कि मार्केट में बहुत सारे आप नाम सुन रहे होंगे, यूट्यूब वगैरह में यूट्यूबर्स मांझों के बारे में बता रहे होंगे, क्योंकि आजकल का दौर है सोशल मीडिया ट्रेंड का। आदमी कुछ भी पैसे दे देता है किसी को, 10 20 50 हज़ार, वो उसके गुणगान गाने लगता है। एक्चुअल में क्या है कि पतंग जो है कई सालों से उड़ रही है और कई मांझा मेकर्स हैं जो उस्ताद हैं, कई ख़त्म हो चुके हैं और कई अभी हैं भी, और कई ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में अभी 2 4 साल से आ गए हैं, 6 साल से आ गए हैं और वो अपने आप को उस्ताद बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मांझा कारीगर होते हैं, जो आर्टिकल 123 अच्छी डोर बनाते हैं, एक कारीगर, प्रोफेशनल कारीगर या अच्छी डोर सी, वो एक दिन में 1 से 1.5 दर्जन सूखता है। सपोज डैट कोई भी कारीगर अगर एक लटाई मंजा बनाता है तो पर डे वो 20 लटाइयाँ कहाँ से आ रही है? जाहिर सी बात है कि दूसरे कारीगर बना रहे हैं, वो अपना लेबल लगा रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मांझा जो होता है, अच्छा मांझा या खराब मांझा, सब कारीगर मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट आपको टूर्नामेंट में पता चलता है। कारण क्या है? फाइनल में एक टीम पहुंचती है और टूर्नामेंट लड़ाने के लिए कईयों टीमें आती हैं, 64 टीमें आई, सब एक से बढ़कर एक मांझे लाते हैं। तो सबके मांझे फिर कट क्यों जाते हैं? फाइनल में फिर एक ही टीम क्यों पहुंचती है? तो जाहिर सी बात है कि आप भी जो डोर बांध रहे हैं वो भी अच्छी डोर बांध रहे हैं। हो सकता है आप भी कोई डोर उड़ा रहे हैं, वो भी डोर उड़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे एक आपके पैतरे, आपके पेच मायने रखते हैं। सबसे पहले पेच, पतंग, उसके बाद मांझा। मांझे से सब कुछ नहीं होता, मांझा सबसे नीचे की चीज है। सबसे पहले आपको पतंग अच्छी लेनी चाहिए, लड़ाना आना चाहिए, उसके बाद मांझा। और छत से है तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैदान में है तो जगह बना कर पड़ती है। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपने मांझे की बात की है, तो ये मेरे पास जो भी है आर्टिकल 123 के मांझे हैं। जैसा कि अभी ये लड़का एक नया है, अमन, क्योंकि मैं मेहंदी कारीगरों को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, बताता हूँ। आप एक बार लीजिए,
मैं कोई बेचता नहीं हूँ। उसके बाद जो मेरे दोस्त यार होते हैं वो मुझसे मंगा लेते हैं, लड़ेगा तो ठीक है, नहीं लड़ेगा तो दोबारा नहीं मंगाना है। तो जैसा तो भैया कौन सा मांझा पहले दिखाने वाले हैं, कौन सा मांझा है? मांझा तो मेरे पास जैसा कि ये उस्तादों में आते हैं, AMR हसीन भाई का है, ये शोएब भाई का मांझा है, ये तुम्हारा सवाब मियाँ का मांझा है, ये आपका स्काई किंग्स, ये आमिर खान, ये जो हमारे निजाम उस्ताद हैं उनका मांझा है, ये अदनान मेरे पास पुराना मांझा रखा है जिसमें 24 कैरेट आ रहा था, शायद 2-3 साल पुराना रखा है। और ये यूनुस जो कि हसीन लल्ला, सॉरी हसीन लल्ला नहीं, हमारे शम्मी रजा के मेन कारीगरों में से एक थे, उस्ताद मुजफ्फर के यहाँ इनकी मुलाकात हुई थी मुझसे, और तब से मैं इनको जानता हूँ। मंजा ठीक बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। और ये अमन अभी 24-25 साल का लड़का है, लेकिन मंजा अच्छा बनाता है। तो जीतू भाई आप कौन से मांझे स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए ऐसा है कि मैं किसी मांझे के बारे में बताने वाला या नहीं बताने वाली बात अलग है। बरेली में दसियों हजार कारीगर हैं, सब अच्छा मांझा बनाते हैं। कुछ मांझे मेरे पास हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्ल्ड के बेस्ट मांझे हैं और ये इंडिया में इनके अलावा कोई मांझा नहीं है। सब मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छे बनाते हैं। हाँ, ये मेरे पास डोरें आई हैं, मैं लड़ा रहा हूँ। मैं और भी कारीगरों की डोर लड़ाता हूँ। और अगर आप इन ये जो नाम यूट्यूब वगैरह में चल रहे हैं, बहुत से नाम चलते हैं, मैं सोशल मीडिया को देख के या यूट्यूब के वीडियो देख के मैं मांझा नहीं लड़ाता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, मैं बहुत टाइम से पतंग लड़ा रहा हूँ, 20-25 साल से पतंगबाजी देख रहा हूँ। और बहुत सारे कारीगर हैं जो बहुत अच्छी मांझे बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो यूट्यूब के द्वारा दिए हुए देन है। मांझे तो नहीं है, लेकिन वो कारीगरी उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में 10-20-50 हज़ार लाख रुपए दे दिया और दिन भर उनका प्रचार करते हैं, सुबह शाम दिन रात। अब मांझे की बात है तो मांझे के बारे में जैसे मैं बता सकता हूँ, जैसे ये कोई भी मांझा, मैं किसी पर्टिकुलर कारीगर के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको रेट भी बता दूंगा, कोई आपको रेट नहीं बताएगा, मैं ओपन रेट बता दूंगा, क्या रेट आता है क्या रेट नहीं आता है। ये दुकानदारों की धांधलेबाजी से थोड़ा बचिए। और एक 15 अगस्त की मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा। जब 15 अगस्त की आपने बात की दिल्ली में, तो कई मेरे पास सोशल मीडिया में मेरा अकाउंट भी है हिंदुस्तान काइट लवर्स के नाम से, तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं मोनो काइट चाहिए, या मुझे वो डोर मजबूत डोर जो भी आती है, पांडा गोल्ड या 8400 जो भी टेरिस्ट के नाम है, वो वहाँ पे लड़ रही है कि वहाँ पे लड़ाएंगे, छतों में लड़ाएंगे। तो मैं आप लोगों से एक ही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आप शौक को शौक की तरह करिए। आप ये मजबूत डोर, प्लास्टिक की डोर, कॉटन, जो कॉटन की मजबूत डोरें आती हैं 1 2 3 के अलावा जो भी आर्टिकल्स आते हैं, आप उनसे बचिए। सिंथेटिक मांझों से बचिए। अपने शौक के साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। ऐसा कोई काम ना करिए जिससे पतंगबाजी बदनाम हो। और कोशिश करके पतंग वहां से उड़ाएं जहां पे सेफ पॉइंट हो, खाली मैदान हो, नदी का किनारा हो, जहां पे आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो। और ये नहीं कि आप अपने शौक के लिए किसी का नुकसान कर दें। और कोशिश करके सिर्फ डोर 1 2 3 की ही लड़ाइए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 की डोर लड़ाइए। बाकी आप मजबूत डोरों के चक्कर में मत पड़िए। सारी डोरें कटती हैं, सारी डोरें काटती हैं। आप ये नहीं कि चाइना लेके काट देंगे, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो डोर से किसी को इंजरी हो जाए या कोई नुकसान हो जाए। तो जो लोग बेच रहे हैं उनसे भी आप बचिए, और जो आपके छोटे बड़े हैं उनको भी समझाइए कि डोर सिर्फ 1 2 3 की लेनी, बाकी को नहीं लेनी है। अब जैसे है कि दिल्ली में आजकल को 15 अगस्त की वीडियो चल रही हैं, तो वीडियो चलने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि मांझा जब भी कोई वीडियो चलती है या कुछ भी कोई त्यौहार आता है, तो सिर्फ रेडी टू यूज़ वाला मांझा होता है, कोई खास मांझा नहीं होता है। पहली चीज़ आप ये समझिए, ये नहीं कि आपने वीडियो देखा आपको वो मांझा मिल जाएगा। वो मांझा सिर्फ वहाँ पे उन्हें पता है कि आप सुबह लड़ाएंगे, शाम को खत्म, फेंक के आप। दिल्ली ऐसा शहर, बिजी शहर है, टाइम नहीं होता, उसके बाद वो पतंगबाजी खत्म हो जाती है। तो आप किसी ब्रांड को देख के मत वहां पे खरीदिए, क्योंकि सारे वहां पे टेम्परेरी मांझे जाते हैं दुकानों में, सिर्फ उन्हें पता है एक दिन की पतंगबाजी, उसके बाद खत्म हो जाती है। पहली चीज तो आप ये समझिए। दूसरी चीज, अब मांझे से हम शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो हम किसी पुराने मांझे से चालू करते हैं, जैसे हमारे निजाम उस्ताद हैं। ये निजाम उस्ताद हैं, ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि निजाम जो भाई हैं, निजाम और अकरम, ये दो भाइयों हैं। पहले दोनों एक साथ काम करते थे, अभी अलग अलग अपना काम हो गया, बिजनेस है, बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, सब अपना अपना काम करते हैं। और ये मांझा जो है उन्होंने मुझे बना के दिया था। हालांकि मैंने इनकी बहुत डोर लड़ाता भी हूँ और बहुत लड़ाया है, और क्योंकि रेंज के पेच जैसे मुझे लड़ाने होते हैं, तो थोड़ा भरोसा भी होता है कि हाँ डोर अच्छी लड़ती है।
और मुझे रिस्पॉन्स देती है। दूसरे को देती है नहीं देती मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हर अपने खिलाड़ी की एक अपनी फेवरेट डोर होती है। जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी डोर को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि यही मेरे हाथ में तो ये सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी जो इसके हाथ में जो मांझा लड़ता है वो मांझा उसके लिए अच्छा होता है। हो सकता है उसके हाथ में 1700 का मांझा लड़ रहा हो सकता है उसके यहाँ 2700 का मांझा लड़ रहा हो सकता है उससे 3200 का मांझा लड़ रहा है। ये अपनी अपनी पसंद की बात होती है। तो हम लोग जैसे हमारे क्लब में ये इस मांझे को लड़ाते हैं, जेके काइट क्लब में। ये इनका नया ब्लॉक है आमिर की लच्छी के नाम से, जो कि पहले इनका मेरे पास आता था निजाम रजा 5 स्टार फिर 7 स्टार ऐसे करके मांझे आए हैं। ये इन्होंने आमिर की लच्छी बनाई है। डोर जो है, डोर गोल डोर है, एक मुंह की डोर है। मार्केट में ये मांझा आप ये समझ लीजिए कोई 2800 का बेच रहा है, कोई 2900 रुपये का बेच रहा है, कोई 3000 का भी बेचता होगा आर्टिकल 123 की। लेकिन एक्चुअल में ये जो डोर है वहां से चलती है ये 2600 रुपये में चलती है। और बाकी जो रहता है वो दुकानदार का कमीशन और किराया होता है। मान लो कि अपना 300-350 रुपये वो लगा के इसमें बेचते हैं। डोर अच्छी है, डोर एक जैसी है। जैसा कि मैंने कहा ये पुराने कारीगर हैं। अब पुराने कारीगर की डोर भी अलग ही लेवल की होगी। देखिए ये होती है डोर की पहचान। आप सोचिए नम मौसम है और आप ये देखिए, आप देखिए कि सिर्फ छल्ले गिर गए तो इसका मतलब मांझे में तेजी भी है, बारीक डोर भी है, रेंज में भी अच्छी लड़ेगी, फंस के भी अच्छी लड़ेगी और मारधाड़ में भी अच्छी लड़ेगी। आमिर की लच्छी के नाम से आता है, जो कि अपनी पसंद है, अच्छी लड़ती है। मार्केट में दुकानों पे आपको आराम से ये 2800-2900 रुपये में मिल जाएगी। और जब ये वहां से चलती है तो 2500, किसी को 2600, जो ज्यादा माल लेता होगा उसको 2500 रुपये, जो कम कम माल लेता होगा उसको 2600 रुपये में दे देते होंगे। तो भैया ने हमको ये आमिर खान के डोर के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी डोर है और काफ़ी अच्छी लच्छी इसकी पहचान की जाती है। तो लच्छी की डोर होती है, लच्छी धो के बनाई जाती है। ये कोटिंग जब चढ़ जाता है, जब इसमें जो भी जड़ी बूटियां वो लोग डालते हैं सफेद, उसके बाद वो एक लेयर लगा के उसको धो के फिर दोबारा बनाते हैं। तो फिर इसे बताइए, काफ़ी अच्छी डोर है। तो भैया दूसरी कौन सी डोर आप बताने वाले हो? अब जैसा कि ये नई डोर है और यहाँ कानपुर में कई लोग छोटे पेज जो लड़ाते हैं, जिससे आजकल आपने देखा होगा बड़ा खींच का ट्रेंड है। पहले तो इतनी खिंचाई चाई नहीं होती थी, तो आजकल लोग मार धाड़ के भी लड़ा रहे हैं, खींच के भी लड़ाते हैं। यंग जनरेशन मांझा पसंद करती है इनका। नई उम्र भी है इनकी, 24-25 साल होगी, अभी अभी काम चालू किया है। ये इनका मांझा है। देखिए सबसे पहले आप जब भी कोई मांझा लीजिए तो पहले आप आर्टिकल 123 का ये रैपर जरूर देखिए। जैसे ये वर्धमान का आर्टिकल 123 ये डोर का रैपर होता है। कारीगर अपना रैपर तो लगाता ही है, साथ में जो आर्टिकल 123 है ये जरूर देखा करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कारीगर हैं जो ये रैपर नहीं लगाते। तो आप पहले ही समझ जाइए कि डोर में कुछ धांधलेबाजी है। वो कुछ भी अपना पैसा कमाने के लिए इस ब्लॉक को नहीं लगा के कोई दूसरा मांझा बनाने के लिए थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी थ्रेड यूज करना है मैदान के लिए वो ये सिर्फ आर्टिकल 123 जैसा कि लिखा है आर्टिकल 123। आप ये देखिए वर्धमान की डोर है कॉटन की, वर्धमान कॉटन की डोर बनाता है, आर्टिकल 123 30 नंबर। ये डोर ही इस्तेमाल करनी है मैदान में लड़ाने के लिए या कहीं भी लड़ा। मैं तो कहता हूँ प्रमोट, मैंने जैसे कहा अभी भी पहले भी कहा कि मैं किसी और भी कोई थ्रेड्स आते हैं 8400 आते हैं या पांडा आता है या पांडा गोल्ड आता है या मोटा डोर आता है, मैं उनको प्रमोट ही नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कॉटन की डोर या आर्टिकल 123 के बारे में बताऊंगा। ये अमन लड़के ने बनाई है। ये जो डोर है ये थोड़ी सी मोटे पैटर्न की डोर है, हल्की सी मोटी है, चढ़ी हुई डोर है, मार धाड़ में अच्छा रिजल्ट दे रही है। फंसा के अभी मैंने नहीं लड़ाई है, लेकिन उम्मीद है फंस के भी लड़ेगी, क्योंकि ये इतनी मोटी डोर नहीं है और डोर इसकी भी कारीगरी ऐसी है, लेकिन मोटी की वजह से देखिए फंस रही है। तो ये थोड़ी सी मोटी है, महीन पैटर्न में नहीं है। डोर अच्छी बनी है, जिस हिसाब से छोटे पे लड़ते हैं। ये देखिए डोर काफ़ी चढ़ी हुई डोर है। देखिए चरखे से मोटाई, डोर के गेज के मोटाई की वजह से चरखे के ऊपर से आ रही है। ये इनका ब्लॉक है अमन हेक्टर के नाम से, और मांझा अच्छा बना हुआ है, अच्छा लड़ रहा है। और ये मांझा रेड में भी है, जैसा कि
मैंने आपको बताया कि दुकानदार अपना 200, 250, 150 रुपये कमीशन लेते हैं। किसी जो महंगा मांझा होता है उसमें ज़्यादा कमीशन लेते हैं और जो सस्ता मांझा होता है उसमें कम कमीशन लेते हैं। ये ईजिली आपको दुकानों में 2100, 2200 रुपए की मिल जाएगी, क्योंकि ये 2200 की मिल सकती है, 2250 की भी मिल सकती है, क्योंकि ये मांझा जब वहां से चलता है तो ये 2000 रुपए का चलता है। ज्यादा माल लेते होंगे तो लोग उनको 1950 की दे देते होंगे, और कम मांझा लेते होंगे तो 2000 की। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट कारीगरों को फोन ना करा करिए। ये कारीगर क्या करते हैं, कोई भी कारीगर हो, मैं एक कारीगर की नहीं सबकी बात करूंगा, आप डायरेक्ट फोन करेंगे वो धीरे धीरे करके दुकान वाले रेट में आपको मांझा देंगे, मांझा वही देंगे, और उसके बाद वो अपना रेट बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपको ही आगे चल के दिक्कत होगी। मांझा ये अच्छा है, अगर आपको ट्राई करना है छोटे पेच में, ये आपको मेरे पास भी मांझा मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट भी कहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। और आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट अगर आपको मांझा पता करना है तो आप सीधे सीधे कारीगरों के नंबर रहते हैं, आप उनको फोन कर लीजिए कि क्या आपने इनको मांझा भेजा है, कारीगर खुद ही बता देगा। और अगर आपसे नहीं लड़ता तो आप दूसरा देखिए, हजारों मांझे वाले हैं, जिससे आपका मन भरे आप वो मांझा लड़ाइए। अपना सीधी सीधी बात है, हम किसी डोर को प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठे हैं, जो लड़ रही है वो हम बता रहे हैं। तो भैया ने हमको ये हेक्टर रमन की बताई है कि इसकी पतली डोर है और ये नया कारीगर है 24-25 चढ़ी हुई वाला। डोर है, मार धाड़ के लिए लड़ जाते हैं हर एक। हाँ तो पतली डोर है और बिल्कुल चढ़ी हुई डोर है, तो 15 अगस्त में आप इसको उड़ा सकते हो क्योंकि छत से उड़ाने वाली डोर है ये। हाँ हाँ। और ये नया बंदा है, नया आदमी है, बनाने आया, काफी अच्छी डोर बनाता है। तो भैया से दूसरी डोर के बारे में जानने वाले हैं, भैया कौन सी डोर बताएंगे? काट दो उधर। ये यूनुस देशराज की डोर है, ये इनका ब्लॉक है, देखिए यूनुस देशराज। ये डोर शम्मी रजा के मेन कारीगरों में आते हैं। शम्मी रजा जो कि बहुत अच्छी डोर बनाते थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये उनके यहाँ काम भी करते थे, और मेरी इनसे काफ़ी 9 साल से ऊपर से मुलाकात है। ये भी निजाम उस्ताद के ही जैसे पैटर्न होते हैं, महीन डोर, हर ढर्रे की डोर जो लड़ती है वो डोर में से आती है, और ये डोर भी अच्छी डोर है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, डोर अच्छी है, कॉटन 123 पे है, धूल लड़ाने के लिए है, पास भी लड़ती है, मार धाड़ की भी लगती है, गोल मुंह की डोर है, डोर बहुत शानदार है। आप ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ आप गिरती रहेगी, स्टिकर लगी लगे, ये देखिए डोर में, आप तेजी देखिए मौसम में, ये देखिए, तो आप सिर्फ ऐसे ये देखिए, ये देखिए डोर कितनी गिर गई, ये देखिए, मतलब कोई वो नहीं है। डोर बहुत अच्छी है, गोल मुंह की डोर है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये डोर आपको अच्छे कारीगर की डोर है, ये आराम से आपको 2500 रुपये में आपको मिल जाएगी दुकानों पे। और ये जो अड्डे पे चलती है ये 2300 रुपये की चलती है, 2300, किसी किसी को 2250 रुपये, 2500 रुपये, 2600 रुपये, क्योंकि ये मांझा जो है उनका अच्छी क्वालिटी का मांझा है, डोर पे काफ़ी मेहनत की गई है। अब जैसा कि मार्केट में ये चल रही है इस समय अदनान अली, इनका नया ब्लॉक आ गया, हटो बचो या जो भी है, देखिए मेरे पास इनका ये 24 कैरेट रखा हुआ है, अदनान अली स्पेशल टूर्नामेंट क्वालिटी कॉटन 100%, 24 कैरेट। अब आप आइडिया लगाइए कि मेरे पास ये कब से रखी है। ये देखिए डोर अच्छी है, ये भी अच्छी है। आप तो इनके वीडियो भी देखते रहते होंगे, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। रिजल्ट देती है तो आप लड़ाइए, नहीं देती है तो आप बिल्कुल मत लड़ाइए, आप पैसे को बर्बाद मत करिए। ये भी मांझा वहां से चलता है 2300 रुपये, 2350 रुपये का चलता है, और यहाँ पे 23 जो भी बिकता हो 2600, 2700, जो जैसा ले पाए। जैसा मैंने बताया सोशल मीडिया का ट्रेंड है, कोई कुछ भी ले सकता, कुछ भी दे सकता, मैं आपको ओरिजिनल रेट बता सकता हूँ। तो भैया ने हमको ये यूनुस देसराज की डोर के बारे में बताया है, और ये समीर रजा के मेन कारीगरों में से एक थे, और काफ़ी अच्छी डोर है, काफ़ी मेहनत भी की गई है इस पे। और ये मैदानी डोर है, फंस के अच्छी लड़ेगी, मेरे को देखने में भी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी है, हर काफ़ी ढर्रे से लड़ेगी, हर ढर्रे से लड़ेगी। तो भैया दूसरी डोर के बारे में भैया ने बता ही दिया है, ये डोर है अदनान अली, अदनान अली की डोर है, 24 कैरेट। 24 कैरेट। ये मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, 2 या 3 साल हो गया मुझे। भैया वो काफ़ी टाइम हो गया ये डोर को रखे हुए, 2 साल। 100% कॉटन लिखा है इसमें, पता नहीं 100% कॉटन है भी कि नहीं, लेकिन नहीं, 100% कॉटन है डोर, क्योंकि इसमें जो रैपर था वो डोर निकली थी, थोड़ा सा मौसम नमी करा, बीच में मैंने पतंग नहीं लड़ाई, लेकिन डोर अच्छी है, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। देखिए आप मेरे कहने से डोर अगर आपके पास है तो आपको खुद ही रिजल्ट के बारे में पता चल गया होगा, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप हर महीने आप 1-2 चरखे लेते ही हैं, जो लोग मैदान के लड़ाने वाले, एक बार लेके आप इसको भी ट्राई कर लीजिए, लड़ती है ठीक है, नहीं तो दोबारा मत लीजिए। ये थोड़ा सा डोर जो है वो तेजी नहीं है डोर में, हो सकता है कि नमी का मौसम हो,
मैंने पहले इनका मंगाया था और अच्छी लड़ी थी। ये दूसरा मैंने एक खरीदा था, लेकिन ये मुझसे उतनी अच्छी लड़ी नहीं है, और इस वजह ये भी हो सकती है कि बरसात हो इसकी वजह से, तो इसको मैंने रख दिया है। इसको मैं खुले मौसम में एक बार फिर से ट्राई करूंगा कि ये कैसी लड़ती है। लेकिन जब मैंने पहले मंगाया था बहुत अच्छी लड़ी थी, अभी दोबारा मंगाया था तो मैंने इसमें से एक रील उड़ाई है, लेकिन मुझसे लड़ी नहीं है। जो बात है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। मैंने, क्योंकि कभी कुछ मांझे ऐसे होते हैं जो उस मौसम में नहीं लड़ते हैं तो रखना पड़ता है, तो मैंने अभी इसको रख दिया है। ये बहुत बड़े जो रफ़न उस्ताद हैं उनके लड़के हैं, काफ़ी लोग इनकी डोर उड़ाते हैं। आपको भी इनकी डोर ट्राई करनी चाहिए, यूएसआर के नाम से आती है। अगर आपसे लगती है ठीक है, नहीं तो आप जो लड़ा रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है। ये भी आर्टिकल 123 पे ही है। हालांकि मैं 123 के अलावा मैंने बताया कि मैं मांझा ही नहीं लड़ाता हूँ कोई भी। शिकारी नंबर 1। अब आप सोचो, ये भी मांझा मुझे टाइम हो गया इसको, और ये भी मांझा मैंने लिया है, लड़ता है, ठीक है, अच्छी डोर है, लेकिन इसमें 123 का रैपर नहीं निकला था, मैं आपको बताऊं तो। लेकिन हम लोग डोर चेक करते हैं, डोर ऐसे चेक करते हैं 123 की है कि नहीं है, लेकिन इसमें उतना कस नहीं है, लेकिन कस है, लेकिन उतना कस नहीं है। तो डोर ये भी अच्छी है, ये हम लोग दूर में ट्राई करते हैं, और लड़ाई है, अच्छी लड़ती है डोर। और भी हैं, जैसे सवाब मियाँ की ब्लैक पाइथन है, ये भी आर्टिकल 123 पे है। ये इनकी पाइथन के नाम से है, यहाँ से मैंने खरीदी थी। डोर है, लेकिन पहले मंगाया था पिछले सीजन में तो अच्छी लड़ी थी, इस सीजन में रखी हुई है। तो इस सीजन में मेरी जो मांझे नहीं लड़े हैं, अभी जो मैंने रख दिए हैं, थोड़ा मौसम खुलने का, जैसा कि आपको पता है बरसात चल रही है, यूएसआर की डोर रखी हुई है, आपकी पाइथन रखी हुई है शवाब मियाँ की। ये कलर की वजह से थोड़ा सा रख दिया है कि थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो लड़ेगा। और एक बार मैं दोबारा से अदनान अली की ट्राई करूंगा, जब थोड़ा धूप का मौसम होगा, खुला खुला मौसम होगा। देखिए, ये आप सोचिए, मांझे जो जल्दी खत्म होते हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादा हम लड़ा रहे होते हैं, और जो मांझा पुराने रखे रहते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं नहीं लड़ते, तो पैक करके रख दिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो मांझा हमसे ना लड़े वो दूसरे से ना लड़े, हो सकता है दूसरे से बहुत अच्छा लड़ रहा हो। तो अपने अपने हाथ के सेट के ऊपर है। जैसा कि मेरे हाथ पे सेट है निजाम, मेरे हाथ पे सेट है यूनुस, अपना जैसे लड़ा लेते हैं बीच बीच में। जैसे अपनी हसीन भाई की डोर अपने अड्डे से आती है, उनके हाथ से मैं बरेली गया तो मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 20-20 जो बड़े कारीगर होते हैं, जितने मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आप बहुत सारे मानिए जो 20-20 बंडल बन रहे हैं, 30-30 बंडल बन रहे हैं, 15 बंडल बन रहे हैं, कारीगर तो एक ही बना रहा है ना। हम हसीन भाई का मांझा लड़ाने गए हैं, हम हसीन भाई के कारीगरों की डोर नहीं लड़ाने गए। आप बात समझिए जो मैं कह रहा हूँ। हम डोर लड़ाने जाते हैं यूनुस देसराज की, यूनुस देसराज की पर्चियों की डोर नहीं लड़ाने जाते हैं, क्योंकि हमें मैदान में रिजल्ट देना है। तो हम जो डोर लड़ाते हैं, जो जहाँ पे वो बैठे, जहाँ पे 2-4 बंडल बन रहे हों, वो अपने सुपीरियर में अपने हाथ से लुद्दी बनाए, बीच बीच में देखे, हम उन्हीं के मांझे लड़ाते हैं। और बाकी जो नामी कारीगर हैं जिनके 20-20 बंडल जाते हैं, तो जब मैं जाता हूँ तो मैं लेता हूँ सामने, क्योंकि उन्हें क्या पता इकट्ठे 20 बंडल शाम को आए, वो डिस्पैच हो गए। अब उनके हाथ से क्या बना क्या नहीं बना ये तो हमें नहीं मालूम है ना। तो इसलिए मैं छोटे कारीगरों को ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ। और जब भी बरेली जाता हूँ तो सामने 2 दिन रुकूँ, 4 दिन रुकूँ, 6 दिन रुकूँ, मैं अपने सामने अपना मांझा लेके आता हूँ। मैं दिल्ली में भी पतंगबाजों से यही कहना चाहता हूँ, जो छत की पतंगबाजी के लिए मांझा ढूंढ रहे हैं, आर्टिकल 123 की डोर उड़ाएं। दूसरी चीज, आप इस टाइम पे, जो भी टाइम है, इस टाइम पे जो भी दुकान पे मांझा मिल रहे हैं, उनके यूट्यूब के वीडियो देख के मांझा मत खरीदें, क्योंकि वो मांझे जो हैं, चाहे हम हो या किसी का भी वीडियो हो, वो मैदान के लिए जो मांझा बनता है, जो त्योहार के लिए मांझा बनता है, उससे जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क ऐसा होता है, जो मैदान के लिए बनता है वो 12 रील में बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें क्वालिटी होती है, क्योंकि नहीं लड़ेगा तो हम कारीगर को बदल देंगे। और 15 अगस्त या कोई भी त्यौहार उत्तरायण का होता है, या मकर संक्रांति जिसे बोलते हैं, इधर पे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, उधर पे उत्तरायण बोलते हैं गुजरात साइड में, उस टाइम पे क्या होता है कि यूज एंड थ्रो वाला मांझा बनता है। तो आप उस टाइम के मांझे से भी किसी खिलाड़ी का कंपेयर, या किसी भी मांझा मेकर्स का कंपेयर ना करिए, क्योंकि दुकानदार वैसे ही मांझा बनवाता है, क्योंकि उसे पता है कि शाम को त्योहार के साथ मांझा भी खत्म। बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपना दिमाग लगाइए, डोर 1-2-3 उड़ाइए, इसके अलावा कोई भी आर्टिकल मत उड़ाइए। प्रमोट करने वाले बहुत कुछ प्रमोट करते हैं,
लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पे मैं इतना ही कहूँगा कि और भी चीज़ों का ख्याल रखें, सेफ्टी का ध्यान रखें, पतंग ऐसी जगह लड़ाएँ जहाँ से किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई खेत में किसी की फसल का नुकसान ना हो, नदी के किनारे या सुनसान एरिये में जहाँ पे पतंग लड़ सकती है वहाँ लड़ाइए, रोड के किनारे या जहाँ पे तार वायर नहीं बंधे हैं, जहाँ पे डोर नीचे आ सकती है, वहाँ बिल्कुल भी पतंग ना लड़ाइए और कोई भी ऐसे मांझे का इस्तेमाल मत करिए जो सिंथेटिक हो या जो मोटे गेज का हो, चाहे वो पांडा कहा जाता हो, चाहे वो गैंडा कहा जाता हो, चाहे वो आर्टिकल्स 30 के अलावा कोई भी आर्टिकल हो, क्योंकि हर आदमी कहता है जाके बच्चे दुकान में कहते हैं मुझे ऐसा मांझा दो जो कटे ना, तो आदमी कुछ भी रस्सी भी दे देता है, प्लास्टिक की डोर भी दे देता है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 की डोर लड़ाइए, इतना कह के भैया धन्यवाद। तो जैसा कि जीतू भाई ने हम लोग को बताया है कि कौन सा मांझा लेना चाहिए, कौन सा मांझा नहीं लेना चाहिए, आर्टिकल 1, 2, 3 लेना चाहिए और काफ़ी मांझा वालों का रिव्यू हम लोगों ने कराया है। तो आप अपने दिमाग से खुद लगाएँ कि आपको कौन सा मांझा लेना है, आपके हाथ में कौन सा सेट है, कौन सा सही मांझा है आपके लिए। और जो अभी 15 अगस्त आ रहा है तो काफ़ी लोग लोकल दुकानों से खरीदेंगे तो वो इस मांझा ये मैदानी मांझा होता है और जो लोकल दुकानों में मिलता है, जो त्योहारों में मिलता है वो यूज़ एंड थ्रो मांझा होता है, तो उससे इसका कंपैरिज़न ना करें क्योंकि वो मांझा सिर्फ़ यूज़ एंड थ्रो के लिए बनाया जाता है और ये होता है लंबे समय के लिए मांझा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी गणतंत्र दिवस आता है, कभी मकर संक्रांति आती है, काफ़ी पतंगे उड़ती हैं। तो अपना दिमाग लगाएँ और अच्छी जगह उड़ाएँ। ये नहीं कि कभी शहर में बीच रोड पे उड़ा रहे हैं, कहीं यहाँ उड़ा रहे हैं, किसी दूसरे को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका मांझा आर्टिकल 1, 2, 3 नहीं है, तो सावधानी से उड़ाएँ बल्कि ना ही उड़ाएँ। आप किसी खुले मैदान में जाकर उड़ाइए, नदी के किनारे उड़ाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके शहर में आपको मैदानी मांझा लेना है और आपके शहर में नकली मांझा मिल रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है लेने में, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उसमें मैसेज कर दिए, आपको असली मांझा मिलेगा। गारंटी के साथ मिलेगा, अगर आप जिस कारीगर की लोगे, उसी कारीगर का मिलेगा। ओरिजिनल रेट पे, जो कारीगर देते हैं, उसी रेट पे आपको मिलेगा। चलिए बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप यूट्यूब पे देखते हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छा मांझा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा मांझा हो क्योंकि आजकल प्रमोशन का दौर चल रहा है, हर आदमी पैसा देता है, अपने मांझे का खूब अच्छा रिव्यू करवाता है। तो ये आपको खुद देखना है कि भैया कौन-सा मांझा अच्छा है, कौन-सा आपको खुद पहचानना है, अपना दिमाग लगाइए और खूब अच्छे से पहचानिए। चलिए यहाँ से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसको खत्म करते हैं और जाते-जाते लाइक, सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अगला रिव्यू बहुत जल्दी पतंगों के ऊपर भी आने वाला है। धन्यवाद।